everyone, welcome you all to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we will be studying economics of animal rearing for your upcoming UPSC prelim as well as mains examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease, and the link is given below in the description box. So before we begin, here just small announcement, dear students. As prelims 2021 is round the corner and time is limited, so Unacademy has come up with new batches for your upcoming UPSC CSE preparation. Complete your UPSC CSE preparations with dedicated batch course starting from 21st of December 2020. Get your subscription now and get 10% instant discount by using code SARMA20. The batches are in Hindi, English and bilingual language. Complete UPSC CSE preparation is guaranteed on Unacademy Plus by India's top educators. Also, complete UPSC CSE preparation will be done with a structured schedule and test series. India's top educators are teaching on Unacademy Plus. Don't miss this opportunity. Also, important thing is that Arpita Sharma is all taking history batches. Use code SARMA20 and avail 10% discount and enroll today. Link is given below the video. Now moving towards our topic, that is animal rearing. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल रियरिंग, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे. बेसिकली ये प्रीलिम्स एज वेल एज जीएस पेपर 3 दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो हमें पता है कि जो एनिमल रियरिंग है ये किसके अंदर आता है. इट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर. दैट्स वाई इट इज़ एन एसोसिएट बिजनेस विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन रूरल इंडिया. मतलब हमें पता है हमारे यहाँ 3 सेक्टर है इकोनॉमी में. पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी एंड तीसरा है टर्शियरी. तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर ही नहीं आता है, इसके अंदर हमारा फॉरेस्ट्री आता है, एनिमल रियरिंग आता है या फिर फिशिंग आता है, ये सारी चीज़ें आती है. दैट्स वाई एनिमल रियरिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्राइमरी सेक्टर में. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमारे यहाँ के लोगों के लाइवलीहुड, ऑलमोस्ट 55% जो पॉपुलेशन है रूरल पॉपुलेशन, उनके लाइवलीहुड उनकी जो है कौन सपोर्ट करता है, एनिमल रियरिंग. मतलब क्या कि आप देखे होंगे गाँव के जो लोग होते हैं मैक्सिमम क्या वो पशुपालन करते हैं. उनकी जो जीविका होती है वो इसी पे चलती है. इससे वो लोग या तो अलग अलग चीज़ें वैरायटी के स्वीट्स बनाते हैं या फिर वो मिल्क बेचते हैं. अलग अलग चीज़ें बेच के उनकी लाइवलीहुड जो है इसी के हेल्प से चलती है. दैट्स वाई इसका कंट्रीब्यूशन जो है इंडियाज रूरल पॉपुलेशन में वो कितना है, 55%. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि इंडिया जो है इट इज़ हाइएस्ट लाइव स्टॉक ओनर ऑफ द वर्ल्ड. इट मीन्स क्या कि जो इसका पशुधन, इंडिया का जो पशुधन है ये बहुत ही ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में. मतलब इट कम्स अंडर, आप बोल सकते हैं इसके जो जैसे मिल्क का प्रोडक्शन लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का. वैसे बहुत से फीचर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सब फीचर्स की वजह से इंडिया किस में आता है, इट इज़ हाईएस्ट लाइवली स्टॉक ऑनर ऑफ द वर्ल्ड. एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल बिंग थिंग्स हमें पता है कि अगर यहाँ पे लोगों के लाइवलीहुड मिल रहा है तो स्वाभाविक बात है कि लोगों के जो नेशनल इनकम है या फिर आप बोल सकते हैं जीडीपी है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन होता होगा. तो हाँ, ये नेशनल इनकम के साथ और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ अलग इसका और भी फंक्शन है, जिसकी वजह से इंडिया की जो पॉपुलेशन है स्पेशली जो रूरल पॉपुलेशन है उनको बेनिफिट्स मिलता है. जैसे कि अगर आप बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या कि ये तो आपको पता चलेगी नेशनल इनकम, जीडीपी या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करता है. ऑल्सो इट प्लेस सप्लीमेंट्स फैमिली इनकम एंड जनरेट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर. हमें पता है कि रूरल सेक्टर में 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक तो लोग या तो पशु को रख के वहाँ उससे सीड्स बना के सेलिंग करते हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि जो वहाँ पे एग्रीकल्चर है उसकी हेल्प से करते हैं. तो उसमें वैसे ही हमारा जो ये एनिमल है दैट इज़ पशुपालन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दैट्स वाई ये मतलब लोगों के घर में जो फैमिली है उनके इनकम के साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है. हम लोग जब इसके सिग्निफिकेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा तो कि कैसे जब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है तो उस वक्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग आप सोचिए कि अगर गांव में लोग हैं, कुछ ऐसे भी गरीब लोग होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होता है, मतलब दे आर लैंडलेस. सो अगर उनके पास लैंड नहीं है तो फार्मिंग कैसे करेंगे. तो अगर उनके पास लैंड नहीं है तो वो क्या करते हैं कि जो भी पशु है, चाहे गाय हो या बफेलो या अलग अलग जो भी जानवर हो, उनको लाते हैं और उनके वजह से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती है उसको प्रोड्यूस करके वो मार्केट में सेल करते हैं और उस तरह से उनकी लाइवलीहुड चलती है. सो ये लैंडलेस लेबर को भी इम्पोर्टेंट रोल, उनको भी हेल्प करता है. साथ साथ जो गांव की औरतें होती हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांव की औरतें या कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जो हो सकता है कि खेत में ना जाती हो, फार्मिंग में ज़्यादा वो काम ना करती हो, पर अगर वो
जाके अपने घर पे ही से अलग अलग स्वीट्स बना के सेल कर रही है, अपने हस्बैंड को दे रही है, तो उसके साथ साथ तो इसके पास भी अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इसके साथ भी जस्टिस हो रहा है, और ये इसका भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हमें दिखाई दे रहा है। ऑल्सो अगर हमें पता है कि एनिमल से बहुत से न्यूट्रिशनल चीज़ें हमें मिलती हैं, अगर आप दूध पीते हैं तो भी आपको अलग चीज़ें, बहुत से विटामिन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, या फिर आप जो भी इसे स्वीट्स खाते हैं तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगी। दैट्स वाई इट प्रोवाइड चीप न्यूट्रिशनल फूड्स। एंड ऑल्सो क्या है कि इट इज़ द बेस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फेमाइन एंड नेचुरल कैलामिटी। कभी हमें पता है अगर कभी नेचुरल कैलामिटी आ गया, जैसे ड्रॉट आ गया, फेमाइन आ गया, ये सारी सिचुएशन दिखाई देगी, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या होगा, जो हमारे रूरल एरियाज हैं वो लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। और अगर वहाँ पे पूरा ड्रॉट ही आ गया, बारिश ही नहीं हुई, या कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो गया, तो उसकी वजह से उनकी एग्रीकल्चर रुक जाएगी। तो उस टाइम वो क्या कर सकते हैं कि ये जो एनिमल है, एनिमल की हेल्प से, इस एनिमल रियरिंग की हेल्प से उनकी जो लाइफस्टाइल है या उनकी जो लाइवलीहुड है वो इजीली चला सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ मोर इंक्लूसिव इन नेचर एंड प्रमोस्ट द कॉज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमें पता है कि ये क्या, जैसे जो काऊ होती है, उनसे जो काउडंग होता है, उसको उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स तैयार कर सकते हैं, या इनके वजह से बहुत ज़्यादा ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं प्ले कर रहा है, मतलब हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, नेशनल इनकम में, साथ साथ ही अलग ये सारे भी फीचर्स कर रहे हैं जो हमने अभी हम लोग डिस्कस किए। अब थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं कि क्या इसका कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप देखते हैं इंडिया में हमें पता है एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हद तक अच्छा है, तो एग्रीकल्चर में भी ऑलमोस्ट 25%, एग्रीकल्चर का 25% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका है, हमारा इसका एनिमल रियरिंग का। इट मीन्स क्या कि अगर एग्रीकल्चर, सपोज कि एग्रीकल्चर आपका 100% हो गया, तो उसमें से जो 25% है, 25% कौन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, एनिमल रियरिंग। एंड पूरे इंडिया के जीडीपी में ओनली 4.11% ये कंट्रीब्यूट करता है। मतलब क्या कि इसका जो जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। इसके सिग्निफिकेंस में देखेंगे कि कैसे टाइम टू टाइम ये बढ़ते जा रहा है, पर हमें और भी इशूज दिखाई देते हैं। साथ साथ ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर इंडिया में अभी आप प्रेजेंट देखें तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 8.8% जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब बहुत कम लोग हैं जो इसमें इंगेज हैं, पर कम लोग होते हुए भी आप देख रहे हैं जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है इसका काफ़ी अच्छा खासा हमें दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू 19th लाइवलीहुड सेंसस, मतलब एक किसके द्वारा है, 19th लाइव स्टॉक सेंसस था, उसके बेसिस पे है। ऑल्सो आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब एनिमल रियरिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सबसे बड़ा क्या कि जो विलेज रूरल एरियाज है उनको क्या, उनके लाइवलीहुड में प्रमोट कर रहा है, साथ साथ क्या उनके इकोनॉमिक वैल्यू, उनको सपोर्ट मिल रहा है। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो अंडर एम्प्लॉयड है, जो डिस्गाइज्ड फार्मर्स, जो डिस्गाइज्ड पॉवर्टी में दिखाई देती है, उसको रिड्यूस करता है एनिमल रियरिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि ये जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है या जो रूरल एरिया के इनकम जो होता है, इससे बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होता है। अब हम लोग देखते हैं आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस अभी मैंने बताया कि जीडीपी में बहुत अच्छा खासा इसका कंट्रीब्यूशन है। मतलब इंडिया के जीडीपी ऑलमोस्ट 4.5% जो जीडीपी है, एवरेज ग्रोथ लाइव स्टॉक की एवरेज ग्रोथ जो कितनी है 4.5%। इट मीन्स क्या कि अदर सेक्टर, मतलब हमारे प्राइमरी सेक्टर में ही जो अदर चीज़ें हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर आ गया, या फिर आपके फूड ग्रेन्स आ गए, एग्रीकल्चर आ गया, या फिर फिशिंग आ गए, इन सब में आप देख रहे हैं कि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा खासा एवरेज ग्रोथ दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर आप फार्म सेक्टर ग्रोथ देखते हैं तो ऑलमोस्ट 3.5% ही है, बट आप यहाँ पे लाइव स्टॉक सेक्टर में कितना देख रहे हैं, 4.5%। वाइल फूड ग्रेन्स आपको अराउंड 1% दिखेगा, बट यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी लाइव स्टॉक जो है फूड ग्रेन्स ग्रोथ से भी अच्छा है। और जो अदर फार्म सेक्टर ग्रोथ है, जैसे कि आपका आ जाएगा अलग अलग जो भी एग्रीकल्चर हमारे प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। ऑल्सो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल जीडीपी का 25 to 26% इसका कंट्रीब्यूशन है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट ह्यूमन डिपेंड्स अपॉन एनिमल्स फॉर इनकम, एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, फूड सोशल सिक्योरिटी, फ्यूएल, कल्चरल एस्पेक्ट एंड वेराइटी ऑफ अदर रीजन्स। जो गाँव के लोग होते हैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा कि एनिमल्स पे डिपेंड रहने का सबसे बड़ा उनका रीज़न क्या होता है, इनकम, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको फूड मिले, मतलब उनको न्यूट्रिशन मिले, साथ साथ सोशल सिक्योरिटी मिले, उनको फ्यूल्स भी मिलता है,
कुछ कल्चरल एस्पेक्ट भी होते हैं जिसकी वजह से एनिमल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके लाइफ में, क्योंकि गांव में जब एनिमल की पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। और इन इंडिया में अगर आप बात करें तो इट इज़ अ मिक्स क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग सिस्टम एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पुअर पॉपुलेशन। अगर यहाँ पे औरतों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, यहाँ पे इनकम भी मिल रही है, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी भी दिख रहा है, इट मीन्स क्या, इट क्रिएट सोशल जस्टिस इन रूरल एरियाज। ऑल्सो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है कि ये जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जब होता है या अंडर एम्प्लॉयमेंट रहता है तो उस वक्त कौन रोल प्ले करता है, एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल रेयरिंग हो रहा है वहाँ पे। ये लोग क्या करेंगे कि कभी आप मान लीजिए कि ऐसा सीजन आ गया जब आपके पास कोई काम नहीं है, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को पाल सकते हैं, एनिमल रियरिंग करेंगे तो उससे भी आपको उस वक्त जब कुछ ऐसा सीजन आया है जिस वक्त आप एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं तो उस वक्त आप एनिमल से अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। एंड ऑल्सो एक्ट एज इंश्योरेंस ड्यूरिंग द टाइप ऑफ क्रॉप डैमेज, जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया। तो ये सारी इंपॉर्टेंस हम अभी प्रीवियस देखें, ये सारी इंपॉर्टेंस हमें दिखाई देता है, इसका जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है और ये सोशियो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स है वहाँ पे भी अच्छा खासा रोल प्ले करता है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में इंडिया में जो लाइफ स्टॉक है उसका सिनेरियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे यहाँ मिल्क प्रोडक्शन है वो लार्जेस्ट, मतलब इंडिया जो है ये फर्स्ट नंबर पे आता है मिल्क प्रोडक्शन में। वैसे कैटल में भी देखें तो इंडिया की जो पोजीशन है इट कम्स अंडर सेकंड, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका रैंक किया है सेकंड है। वैसे अब फैलो का देखते हैं तो फर्स्ट आता है सिप, गोट्स, पिग्स, ये सारे जो एक आपको चार्ट है कि कैसे इंडिया की जो अभी पॉपुलेशन है, जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन क्या है उनकी रैंक क्या है। इट मीन्स बफेलो में, बफेलो है या फिर अदर जो भी कैटल होते हैं उनका रैंक जो है इंडिया में फर्स्ट है। और बेसिकली मिल्क जो है इंडिया जो है मिल्क सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है। सीप, गोट्स, पिग्स ये सारी जो है इनका पॉपुलेशन जो है सेकंड थर्ड में आता है, मतलब इनकी पोजीशन जो वर्ल्ड में है थर्ड में आता है इंडिया के कंटेक्स में। अगर आप देखते हैं इंडिया में, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद क्या रखना है कि इंडिया की जो है एनिमल, अगर इंडिया में आप देख रहे हैं कि रूरल पॉपुलेशन जो है फुल ऑफ एनिमल्स पे काफ़ी अच्छे खासे उनको अर्निंग हो रही है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनिमल्स है जो हमारे यहाँ हैं और इंडिया में इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बफेलो का जो पोजीशन है वो क्या है, फर्स्ट है। सेकंड पोजीशन क्या है, गोट्स जो होती है, गोट्स से हमें पता है कि मिल्क मिलता है, तो गोट्स की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड है। वाइल जो सिप है उनका पॉपुलेशन थर्ड है, चिकन का पॉपुलेशन फोर्थ है एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन जो है उसकी फिफ्थ पोजीशन है। और इम्पॉर्टेंट थिंग है क्या कि अगर आप देखें मीट प्रोडक्शन अभी के प्रेजेंट टाइम में तो आपको ये पता चलेगा क्या कि यहाँ पे भी ग्रोथ रेट इसकी काफ़ी अच्छी खासी है, ऑलमोस्ट कि इसकी जो ग्रोथ रेट है 5.7% आपको दिख सकता है। इट मीन्स क्या कि जो 7 मिलियन टन तक हम लोग जो मीट प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा कर लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ का जो फोर्थ, हम लोग किस पे आते हैं, फोर्थ पोजीशन पे आते हैं पॉपुलेशन ऑफ चिकन, मतलब चिकन है या बोल सकते हैं मीट से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या क्या करता है, तो ऑल्सो इट इज़ ए की टू पोवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी। ये क्या करता है कि पहला हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमें मिल रहा है, बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। दूसरा क्या कि वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प कर रहा है, आपको मैंने बताया कि वुमेन जो है वो भी इसमें काम करके उनको फ़ायदा होता है, उनको सोशल जस्टिस मिलता है। ऑल्सो क्या आप एग्रीकल्चर में देख रहे हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है ये अच्छा खासा है। एंड इट कैन ऑल्सो प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द पोवर्टी एलिगेशन, मतलब जब पोवर्टी का सिचुएशन दिखता है तो अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाती है या फिर गवर्नमेंट लोगों को लोन देती है तो उस टाइम क्या कर सकता है कि इसके हेल्प से लोग अपना अच्छे से अगर जानवर की देखरेख करते हैं तो ये पोवर्टी एलिवेशन में अच्छा होगा। एंड ऑल्सो लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द वन ऑफ द 7 सोर्स ऑफ इनकम ग्रोथ बाई इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। बेसिकली ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है ये क्या है, जो लोगों के जो फार्मर्स होते हैं उनके इनकम से रिलेटेड जो इशू होता था उसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया। और गवर्नमेंट ने अभी गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2022 तक जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल कर दिया जाए। तो ये हमारे पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब फार्मर्स के लिए अगर वहाँ पे उनकी इनकम बढ़ रही है, वहाँ पे जो भी अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, इनकम मिल रहा है, नेशनल जीडीपी में जो हमारा जीडीपी है वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि पॉवर्टी को हम लोग कम कर सकते हैं। अब क्या कि क्या क्या कंस्टेंट आ जाते हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें देखें कि इसकी वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है और किस वजह से हम लोग इसको और आगे नहीं ले पा रहे, इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है। तो पहला रीज़न ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी वो लोग बोलते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, जो भी प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस को वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और जो उनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है कि हमें, जैसे वो लोग अपना बना लिया कि मुझे 2022 तक इतना प्रोडक्शन बढ़ाना है मीट का या इतना प्रोडक्शन बढ़ाना है मिल्क का, पर कुछ ऐसे इशूज आते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज है वो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी एक कांस्टेंट दिखाई देता है।
साथ साथ जो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ ब्रीडिंग पूल्स है, ये इसकी वजह से भी हमें दिखाई देता है कि बहुत कम वहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है, या फिर कुछ अच्छे अच्छे जो आइडियाज़ हैं जिसकी वजह से हम लोग इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। फॉडर रिसोर्सेज का अवेलेबल नहीं, मतलब अभी हमें पता है कि एग्रीकल्चर कोई करता है तो कोई नहीं चाहता है कि उनकी जो खेती हो रही है वहाँ पे कोई भी जानवर आके उनकी खेती को हार्म पहुँचाए। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो भी है ये सारी है कि क्या क्या रीजंस हमें हमारी सोसाइटी में दिखाई देता है, हमारे इंडिया में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अभी भी हमारे यहाँ एनिमल रेयरिंग का जो है ये एक तरह से पूरे अच्छे से हम लोग कंट्रीब्यूट इसमें नहीं कर पा रहे इसके जीडीपी में। तो इसके इशू क्या क्या है, अब देखते हैं कि आखिर कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं इस सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब जो जो कांस्टेंट है। तो पहले क्या कर सकते हैं कि लाइफ स्टॉक का जो कमर्शियलाइजेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी, इम्प्रूविंग मार्केट कनेक्टिविटी, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज सेंटर एंड ट्रेनिंग। जो भी वहाँ पे जो एनिमल को पालते हैं उनको ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी में थोड़ा डेवलपमेंट डाला, मार्केट कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। जैसे कि अगर कोई सीड्स वो लोग प्रोड्यूस करते हैं उसकी प्राइस अगर अच्छी खासी रहेगी तो उनकी जो लाइवलीहुड है वो अच्छा खासा दिखेगा। साथ साथ कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाना जिसकी हेल्प से क्वालिटी ऑफ फूडर्स जो है वो अच्छा खासा इंक्रीज़ करे। ऑल्सो अगर आप कहीं पे भी जो भी एनिमल्स हैं उनका अच्छा खासा वैक्सीनेशन कराना, मतलब वैक्सीनेशन कराना या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना। ऑल्सो आप कर सकते हैं जो पीपीपी मॉडल है दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको भी अगर आप लोग यूज़ करते हैं एनिमल रियरिंग में तो इसकी वजह से भी अच्छा खासा यहाँ पे इसकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छा खासा दिखाई देगा और इसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। एंड साथ साथ हम लोग अगर क्रेडिट क्रिएशन करते हैं एनिमल रियरिंग के लिए तो वो भी बहुत अच्छा होगा। मतलब अगर कोई इंसान कोई जानवर को खरीदना चाहता है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज है कि जिसकी हेल्प से उनको क्रेडिट लोन्स मिल जाए, उनको पैसे मिल जाए कि वो उस एनिमल को खरीद के अपनी जो जीविका है उसको अच्छे खासे चला सकें। अब आता क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आखिर गवर्नमेंट कौन कौन से अब तक इनिशिएटिव लिए। तो गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव लिए जैसे कि NLM दैट इज नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, ऑल्सो एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज। तो सबके बारे में हम लोग वन बाय डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो नेशनल लाइव स्टॉक प्रोग्राम है इसका ये सेटअप हुआ था 2014 में, और इसका मेन मकसद क्या था कि क्वांटिटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द लाइव स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम। एंड अगर ऐसा करते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरफ फोकस करते हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में, तो उसकी वजह से हो गया क्या कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे सस्टेनेबल अच्छा खासा हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिखेगा लाइव स्टॉक सेक्टर में। और यहाँ पे जो क्वालिटी है फूड की, फॉडर्स की या फीड की, वो भी हमें अच्छा खासा दिखाई देगा। और हमारे इंडिया में सारे स्टेट्स में ही ये इम्प्लीमेंट किया गया है इंक्लूडिंग सिक्किम। मतलब कोई भी ऐसा नहीं हमारे यहाँ स्टेट जहाँ पे ये लगाया नहीं गया, मतलब हर स्टेट इस बात को फॉलो कर सकते हैं कि हमारे यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। दूसरा क्या है वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये जो था बेसिकली इट वॉज फॉर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड पॉपुलेशन एंड ऑल्सो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना एंड मेक इट मोर रीन्यूमरेटिव टू द फार्मर्स। दूसरा जो है वो है नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। ये क्या है कि नोबेल आइडिया प्रोग्राम, इसके द्वारा क्या हुआ कि नोबेल आइडिया प्रोग्राम करना जिसकी वजह से दैट विल बी हेल्प इन इम्प्रिगमेंटेशन इन द फीमेल ब्रेड्स। और इसकी वजह से होगा क्या कि जो भी डिजीज होती है एनिमल्स के अंदर, और जो भी जो एनिमल है उनके डिजीज को हम लोग कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग हम लोग इंसेमिनेशन मेथड ला सकते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग। ये क्या करता है, मतलब इसके अंदर कहा गया कि हमारा जो मकसद है, हमारा एम है वो है कि टू जेनेटिकली अपग्रेड इंपॉर्टेंट इंडिजिनियस ब्रीड्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस विद द फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। एंड लास्ट जो है वो एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रांट। ये जो था बेसिकली इसका मकसद क्या है, टू अप्रिशिएट इनोवेशन कमिंग फ्रॉम द विलेज टू एक्सपांड द डेयरी सेक्टर इन इंडिया। मतलब इंडिया में डेयरी सेक्टर को भी अच्छा खासा इंक्रीज करना और अलग अलग मेथड्स लाके हम लोग जो एनिमल हस्बेंड्री उसको अच्छा खासा इंक्रीज करें, एक अच्छे से सेटअप विलेज एरियाज जो है वहाँ पे हम लोग अच्छा सा इनोवेशन अलग अलग आइडिया ला सकते हैं। तो आप आखिर ये सब पढ़ने के बाद आप वेब फॉर्मेट में क्या कह सकते हैं, मतलब आप सब पढ़े कि क्या क्या इसका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे इंडिया में, कैसे लोगों को हेल्प करता है, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है, हम लोग इसमें क्या क्या कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, या फिर हम लोग कैसे इसको प्रमोट्स करते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ला रही है। इन सबको पढ़ने के बाद आप बोल सकते हैं कि लाइव स्टॉक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
और ये जो है सिर्फ हमारे लोगों के लाइफ स्टॉक को लाइवलीहुड को नहीं चलाता है, बल्कि उनको जस्टिस भी दिलाता है। उनको जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें इकोनॉमिक जस्टिस मिले, सोशल जस्टिस मिले, इसकी वजह से वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। बट इन सब के बावजूद कुछ हमें इश्यूज जो दिखाई देता है उसको भी हमें सॉल्व करना चाहिए। पार्टिकुलर अटेंशन जो हमारा होना चाहिए कि लैंड यूज सिस्टम जो है जिस पे हम लोग जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं उधर हमें फोकस करना चाहिए। साथ में हमें क्या करना चाहिए कि सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट करते हैं, उनकी तरफ ही फोकस करना चाहिए और कुछ ऐसी पॉलिसीज लाना चाहिए जिसकी वजह से सबको बेनिफिट्स हो। एंड फाइनली आपको जब पता चला कि लाइफ स्टॉक को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, तो एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाना चाहिए, लैब को लाना चाहिए कि मतलब जो लैब का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या गवर्नमेंट पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके हम लोग एनिमल रेयरिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जब हम लोग एनिमल रेयरिंग को इंक्रीज़ करेंगे तो जीडीपी इंक्रीज़ करेगा, तो मतलब हमारा प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ करेगा। और जब प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि स्वाभाविक बात है कि वो नेशनल इनकम में हेल्प करेगा, और नेशनल इनकम में हेल्प करेगा तो नेशनल ग्रोथ होगा, और अच्छा खासा हमारे का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल रियरिंग. I hope you all guys understand. So thank you so much everyone for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe our channel for getting the notification of upcoming videos.